देश में इन दिनों पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा सकता है और लोग बढ़ते दामों को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। असल में देश में पेट्रोल उत्पादों की ऊंची कीमतों का एक बड़ा कारण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उन पर लगाए टैक्स भी है, जो सरकार घटा नहीं रही है। यही कारण है कि घरेलू बाजार में तेल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पेट्रो प्रोडक्ट के बढ़ते दाम भले ही आम उपभोक्ताओं की दृष्टि से सही नहीं हो, लेकिन गहराई से पड़ताल करने से इनके विभिन्न आयाम दिखाई पड़ेंगे। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कई अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। पहला लाभ तो यही है कि दाम बढ़ने से लोगों में तेल की खपत कम होगी, क्योंकि लोग निजी वाहन के स्थान पर सार्वजनिक वाहन या साझा वाहनों का उपयोग करने लगेंगे। कंपनियां ऊर्जा खपत कम करने के लिहाज से बचत करने वाले उपकरण लगाने लगेंगी। इसके भी दीर्घकालीन फायदे होंगे, क्योंकि हम अपनी खपत का अधिकांश तेल खाड़ी देशों से आयात करते हैं। खपत कम होने से विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। दूसरा फायदा अल्टरनेटिव सोर्स यानी वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यमों का प्रसार होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने से लोग ऊर्जा के दूसरे स्रोतों और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने लगेंगे। जैसे पेट्रोल के दाम अधिक हो तो लोग बिजली के चलने वाली कार खरीदने को तरजीह देंगे। एक बिजनेसमैन अगर ऊर्जा के पेट्रो उत्पादों पर निर्भर है, तो संभव है कि वह बढ़ते दामों की स्थिति में सौर ऊर्जा जैसे अक्षय सोर्स का रुख करेगा। ऐसा करने से तेल पर हमारी निर्भरता और खपत दोनों कम होंगी। परिणामस्वरूप पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। तेल के उपयोग से भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है, लिहाजा तेल के साथ साथ हमें कोयले की खपत को भी कम करना चाहिए और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो दबाव बढ़ रहा है, उससे कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। स्पष्ट है, तेल की कीमत बढ़ने से आम आदमी पर पड़ने वाले भार की तुलना में पर्यावरण संरक्षण से ज़्यादा लाभ होता है। इसी बीच हमें यह ध्यान भी रखना चाहिए कि तेल के दाम बढ़ने से हमें मक्का या गन्ने से एथेनॉल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसे बनाने की लागत भी उतनी ही आएगी जितना महंगा पेट्रोल है और मुद्रा के साथ साथ संसाधनों की भी हानि होगी। इससे लोगों में सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने की तरफ कदम रुक जाएगा। और ना ही जल विद्युत परियोजना लगाकर गाड़ियां चलाने के लिए विद्युत बनानी चाहिए, क्योंकि इससे जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें तेल के बढ़ते दामों पर हाय तौबा मचाने की बजाय उस पर निर्भरता घटाकर दूसरे स्रोतों को ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सरकार की आलोचना करनी तो चाहिए, लेकिन इस बिंदु पर कि टैक्स की ऊंची दरों से अर्जित राजस्व का उपयोग सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के लिए किया जाए, न कि वोट बैंक और भ्रष्टाचार बनाने के लिए। जैसे सरकार ने हाईवे बनाए हैं, जो बिल्कुल सही कदम है, पर इन हाईवे पर बसें कम, निजी वाहन ज़्यादा हैं। बस की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ होनी चाहिए। महानगरों में मेट्रो का विस्तार और तेजी से होना चाहिए, जिससे लोगों को निजी वाहनों का उपयोग घटाने के लिए प्रेरित किया जा सके। लाखों वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में समाहित कोयले और तेल का दोहन करके हम उसे जल्दी समाप्त करने पर आमादा हैं। इस तरह से हम अपनी धरोहरों और संसाधनों को ही नष्ट कर रहे हैं। कोरोना संकट के कारण सरकारी राजस्व पर भी दबाव बढ़ा है। पेट्रो उत्पादों पर टैक्स कम न करने का एक बड़ा कारण कोरोना के कारण उत्पन्न हुई मंदी भी है। भारत सरकार और हमें भी अनावश्यक खर्चों में कटौती करके तीव्र आर्थिक विकास हासिल करने के प्रयास करने चाहिए।